हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा ओवरलैपिंग लेंथ के बारे में। ओवरलैपिंग लेंथ क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं और ओवरलैपिंग लेंथ किस जोन में हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ओवरलैपिंग लेंथ कितनी लेनी चाहिए इन केस ऑफ बीम्स, कॉलम्स एंड स्लैब्स। ये सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट जो भी हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं। ओवरलैपिंग लेंथ। ओवरलैपिंग लेंथ क्या होता है? Overlapping length is the length which is provided to maintain the continuity of bars in order to safely transfer the loads from one bar to another bar। होता क्या है कि दो बार्स होती हैं, हम उसे ओवरलैप करते हैं। अब होता क्या है, जो हमारे पास स्टील बार्स होते हैं वो जनरली कितना होता है, 12 मीटर लेंथ में होती है। अब जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी हमें प्रोवाइड करनी होती है स्टील बार्स में, जब भी हम 12 मीटर से अबव लेंथ के लिए हमें बार्स यूज करनी होती है, उस केस में हम ओवरलैपिंग करते हैं दो बार्स के बीच में। उसी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। अब ये जो जितने पोर्शन में हम ओवरलैपिंग करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, लैपिंग लेंथ। अब ये लैपिंग लेंथ अलग अलग होती है, बीम से अलग है, कॉलम्स में अलग है और स्लैब्स के केस में अलग अलग ली जाती है। और ये लैपिंग लेंथ किस पे डिपेंड करती है? लैपिंग लेंथ तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैपिंग लेंथ जो होती है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील एंड द डाया ऑफ बार। ये इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है हमारे पास कि हमें लैपिंग लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है। ये जो लैपिंग लेंथ है ना, जो इस फिगर में बताया हूं मैं, लैपिंग लेंथ, या हम इसे लैप लेंथ भी कह सकते हैं। ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील एंड द डाया ऑफ बार। ये इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका ओवरलैपिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए। जब भी हमारा कोई स्ट्रक्चरल डिजाइनर होता है उसने ड्राइंग में मेंशन कर रखा होता है कि हमें कितना लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करनी है। ये हमें स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने दे रखा होता है ऑलरेडी। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉलम के केस में हमें लैपिंग लेंथ कितनी प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो IS कोड है 456/2000, वो कहता है ओवरलैपिंग लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 75 mm। वो कहता है कॉलम के केस में जब हम ओवरलैपिंग करते हैं दो बार्स की, ये 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 75 mm। अब वो क्या कहता है, सेकंड में कहता है कि कॉलम में जनरली वी टेक 24D और 40D एज लैपिंग लेंथ वेयर D इज द डाया ऑफ द बार। कहता है जो हमें कॉलम के केस में लेना चाहिए, ये जो लैपिंग लेंथ होती है हमारे पास, ये कहता है कि 24D टू 40D, 24D टू 40D हम ये लैपिंग लेंथ लेते हैं, वेयर D इज द डाया ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल बार्स विच वी आर प्रोवाइडिंग इन कॉलम्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब भी हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, ये इन केस ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द कॉलम। अब मैंने ये पिछली वीडियो में अभी आपको बताया था जिसमें मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए थे कुछ कॉलम्स के, कि जो हम कॉलम के केस में जो हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं ना, वो हमेशा सेंटर में प्रोवाइड करते हैं। ये सेंटर में प्रोवाइड करते हैं। L/4 फ्रॉम टॉप, L/4 फ्रॉम बॉटम। जो L/2 होता है ना, इस जोन में प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम जोन बी भी कहते हैं। ये जोन ए है और जोन ए है। टॉप एंड बॉटम में कॉलम में जोन ए होता है, ये जोन बी होता है। अब जोन बी में ही हम प्रोवाइड करते हैं जो
सेंटर का L/2 है ना डिस्टेंस पे, इतने में ही हम ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट बोलता है वो लैपिंग ऑफ बार्स शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेटिवली। मतलब वो क्या कहता है कि जब हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारे पास 4 लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं कॉलम के केस में, ये एक ही हाइट पे नहीं दे देते, ये अल्टरनेटली हम प्रोवाइड करते हैं। अगर इसको यहां पे दिया है तो दूसरी बार को हम यहां पे दे देंगे। अगर ये कॉन्टिन्यूस बीम्स है, 2 फ्लोर्स में जा रहा है, मान लीजिए कि 2 फ्लोर्स में जा रहा है, ये बीम आ गया, ये कॉन्टिन्यूस बार, तो एक बार को अगर यहां पे प्रोवाइड करा है तो सेकंड बार को हम नेक्स्ट फ्लोर में प्रोवाइड कर देंगे लैपिंग। तो ऐसे ही कि कहते हैं कि अल्टरनेटली हमें देनी चाहिए लैपिंग। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, जो लेटरल टाइज है शुड बी प्रोवाइडेड क्लोजली स्पेस्ड इन लैपिंग जोन। अब ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स आती हैं कॉलम्स में। अब हमारी ये जो रिंग्स होती हैं इसे हम कहते हैं लेटरल टाइज। कॉलम के केस में हम कहते हैं लेटरल टाइज। अब वो क्या कहता है कि जो जहां पे भी हम ओवरलैपिंग देते हैं वहां पे जो स्पेसिंग होती है ना लेटरल टाइज की, वो कम रखनी चाहिए हमें। जहां पे भी ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं वहां पे हमें स्पेसिंग कम देनी चाहिए लेटरल टाइज की। ठीक है, ये हो गया कॉलम का केस। अब नेक्स्ट हम ये ले लेते हैं फॉर बीम्स। अब बीम्स में अगर हमें ओवरलैपिंग प्रोवाइड करनी है तो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं और कितनी प्रोवाइड करते हैं। इन केस ऑफ बीम्स वी जनरली टेक 24D फॉर कंप्रेशन जोन एंड 48D फॉर टेंसाइल जोन। अब ये बीम है कोई, इसका क्या होता है, सेंटर से ऊपर वाला पोर्शन में क्या होता है, हमें कंप्रेशन जोन, और नीचे वाला होता है टेंसाइल जोन। ये हमारे पास आ गया कंप्रेशन जोन, ये आ गया टेंसाइल जोन। ठीक है, अब ये जैसे हमारे पास बीम है तो इसमें जो ऊपर रेनफोर्समेंट होती है हमारे पास, ये होती है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट या टॉप बार्स को बोलते हैं, और जो बॉटम में होती है ये होती है टेंशन रेनफोर्समेंट, हम इसे बॉटम बार्स भी कहते हैं। तो ये कहता है कि अगर हमें लैपिंग इस केस में प्रोवाइड करनी है ना कंप्रेशन जोन में, तो इस केस में क्या करते हैं, हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं 24D। और अगर इस केस में प्रोवाइड करनी है ना बॉटम बार्स में, इस केस में हम ओवरलैपिंग कितनी प्रोवाइड करते हैं, इसमें प्रोवाइड करते हैं 45D, वेयर D इज द डाया ऑफ दीज बार्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब भी आप लैपिंग प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ बीम्स, तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब कहता है कि लैपिंग इन टॉप बार अवॉइडेड L/3 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ हैंड्स। फॉर टॉप बार्स लैपिंग शुड बी एट मिड स्पैन। वो जैसे मैंने आपको ये बताया, ये मान लीजिए ये हमारे पास बीम है, वो क्या कहता है कि जो हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं ना जो टॉप बार्स की, वो हमेशा जो मिड स्पैन होता है ना बीम का, उसमें प्रोवाइड करनी चाहिए। L/3 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम छोड़ के, ये जो सेंटर का L/3 पोर्शन होता है ना इन केस ऑफ टॉप बार्स, जो कंप्रेशन जोन में हम बार्स देते हैं ना उस केस में क्या होता है, हमें मिडल में लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। और कितनी प्रोवाइड करते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया कि 24D प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लैपिंग इन बॉटम बार लैप शुड बी प्रोवाइडेड एट कॉलम जंक्शन और L/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलम फेस बट शुड नॉट बी इन द मिड स्पैन ऑफ द बीम। अब क्या कहता है कि हम जब लैपिंग प्रोवाइड करेंगे ना नीचे वाले टेंशन जोन में, जो हमारे पास बॉटम बार्स होती हैं, उसमें कहाँ लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, वो कहता है कि हमें तो मिडल में बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करनी है लैपिंग। और प्रोवाइड कहाँ करनी है, वो क्या कहता है कि हमें अगर लैपिंग प्रोवाइड करनी है
या तो जो कॉलम और बीम का जंक्शन होता है ना, यहां पे प्रोवाइड कर दो। अगर यहां पे नहीं करनी है तो L/4 जो डिस्टेंस होता है ना फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, हम यहां तक लैपिंग दे सकते हैं इतने जोन में। L/4 फ्रॉम बोथ द कॉलम इस जोन में। जो सेंटर का L/2 है ना फॉर बॉटम बार्स, यहां पे तो हम नहीं दे सकते हैं। सिर्फ L/4 और द जंक्शन, जहां पे जंक्शन जो बीम और कॉलम मीट करते हैं उनमें प्रोवाइड कर सकते हैं, या L/4 डिस्टेंस तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब लैपिंग ऑफ द बार शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेटिवली। वो क्या कहता है, अगर हमें इस बार को यहाँ पे ओवरलैप किया है तो जो नेक्स्ट बार होगी वो हमें यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब एक ही पोजीशन पे नहीं करनी है हमें सारी ओवरलैपिंग। अब स्लैब के केस में नेक्स्ट है हमारे पास स्लैब। इन केस ऑफ स्लैब वी यूज लैप लेंथ 50D। अब स्लैब में क्या होता है, जो भी हम लैप प्रोवाइड करते हैं ना दो बार्स के बीच में, वो यूज करते हैं 50D। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, RCC स्लैब फंक्शन इज सिमिलर टू बीम्स इफ द slab is designed as one way. It is ideal to lap bars at point of least bending moment or at point of counterflexure. मतलब वो क्या कहता है कि RCC स्लैब सेम फंक्शन करती है जैसे बीम फंक्शन करता है अगर हम एक वन वे स्लैब डिजाइन कर रहे हैं। वो क्या कहता है, उस केस में क्या हो जाता है, हम कहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, जहां पे लीस्ट बेंडिंग मोमेंट है और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, जहां पे बेंडिंग मूवमेंट क्या करती है, साइन चेंज करती है। तो वहां पे ही हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ स्लैब्स। और मैंने ये भी आपको बताना भूल गया कि जब ओवरलैपिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जो भी हमारा लोड आ रहा है एक बार में वो सेफली ट्रांसफर हो जाए इनटू द अदर बार, तभी हम ये लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हों तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।